नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह गुप्ता और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे ज़रूरी जो पार्ट रहती है वो रहती है उसकी बैटरी। तो जब आप एक व्हीकल खरीद रहे हैं तो आपको बैटरी के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि आप एक सही निर्णय ले सके। उसी विषय में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उससे हमें प्रोत्साहन मिलती है ऐसे और वीडियोज़ बनाने के लिए। अब हम आपको बताते हैं लेड एसिड बैटरी के बारे में। लेड एसिड बैटरी अभी पिछले 100 साल से लेड एसिड बैटरी ही चल रही है। ये जो बैटरी में अलग अलग टाइप से, तो लेड एसिड बैटरी भी एक टाइप है। तो 100 साल से लेड एसिड बैटरी चली आ रही है। जो व्हीकल्स में जब भी यूज़ हुई थी लेड एसिड बैटरीज यूज़ होती थी। अब भारत में पिछले 5-6 सालों से जो है परिवर्तन हो रहा है। लिथियम आयन बैटरीज का प्रयोग अब हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसके लिए एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है लिथियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। एनर्जी डेंसिटी क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। एनर्जी डेंसिटी मतलब कितने कम जगह में आप कितनी ज़्यादा ऊर्जा रख सकते हैं। यानी कि यदि आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर की जो ट्रैवल करती है डिस्टेंस, उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी उसकी बैटरी में से एनर्जी उसको चाहिए, वो जितना कम जगह में हम स्टोर कर सके हमारे लिए वो फायदेमंद है। लेड एसिड बैटरी में 100 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए अगर इतनी बड़ी बैटरी की साइज चाहिए तो लिथियम आयन में इतनी छोटी लगती है। इसका मतलब लिथियम आयन की एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है तो छोटे साइज में हमको ज़्यादा रेंज मिलता है। इसका मतलब हमारी जो बैटरी की साइज़ छोटी हो गई, मतलब उसकी जो वज़न है वो भी घट गई और बूट स्पेस में हमें काफ़ी जगह मिल गया सामान रखने का। ये है फ़ायदा लिथियम आयन बैटरीज को इस्तेमाल करने का। उसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज में एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। लेड एसिड बैटरीज कुछ 1 साल चलती है, उसके बाद आपको बदलनी पड़ती है, 1-1.5 साल में बदलनी पड़ती है। लिथियम आयन बैटरीज में तो आपको आराम से जो है 3 साल की वारंटी, 3 से 5 साल तो आराम से चल जाती है लिथियम आयन बैटरीज। लेकिन हाँ, एक बुरी बात ये भी है कि लिथियम आयन बैटरीज काफ़ी महंगी होती है लेड एसिड के तुलना में। तो अब इन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में हल्का सा आपको बता दें। ये जो प्रोड्यूस किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, वो सेल्स के माध्यम में इनको बनाया जाता है। और एक बार ये सेल्स प्रोड्यूस हो गई फिर उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज मतलब एक लाइन में, और उसके बाद उस सीरीज कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। अर्थात ये एक सीरीज कनेक्शन हुआ, इसके साथ पैरेलल में रख दिया तो उसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो ये जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की जो ढांचा जो उनको मिलता है उसको फिर वो एक क्यूबॉइड के फॉर्म में अथवा पाउच के फॉर्म में डाल के उसके बाद उसे उन्हें सील कर देते हैं। सील करके वो जो आपके हाथ में आया वो है बैटरी पैक और उसको इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी में। तो अब ये सेल्स प्रोड्यूस होने के बाद ये जो मैन्युफैक्चरर है वो उन्हें टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं? अलग अलग तरीके के बहुत सारे टेस्ट होती है। एक तो हो गई चार्ज डिस्चार्ज, कितनी बार चार्ज डिस्चार्ज वो ले पा रही है सेल। उसके बाद चार्ज कितनी स्टोर कर पा रही है। उसके बाद उसको स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। स्ट्रेस टेस्ट मतलब क्या? हीट उसको दिया जाता है, पानी में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा उसके ऊपर फिजिकल स्ट्रेस मतलब उसको मार धाड़ किया जाता है बैटरी पैक को। फिर देखा जाता है कि वो किस तरह से उसको विथस्टैंड कर पा रही है। और यही सब टेस्ट करके पता चलता है कि बैटरी सेफ है कि नहीं। ये बैटरी की सेफ्टी प्रोटोकॉल टेस्ट करने के लिए जरूरी की जाती है। लेकिन इसी टेस्ट में जैसे मैंने आपको बताया चार्ज डिस्चार्ज कितना हो रहा है, उससे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज का पता चलता है। एक बैटरी की जो सेल है वो कितना चार्ज डिस्चार्ज हो पा रही है उसको चार्ज साइकिल कहते हैं। एक बार फुल चार्ज होके फुल डिस्चार्ज हुआ तो एक चार्ज साइकिल हुआ। एक बैटरी सेल कितनी चार्ज साइकिल ले पा रही है उससे उसकी क्वालिटी पता चलती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इस पूरी वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, सेल की क्वालिटी को तय करना। ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, 3 ग्रेड्स में सेल को डिवाइड किया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर की जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी की जो सेल्स है उसे ग्रेड ए कहा जाता है और सबसे घटिया जो सेल्स है वो ग्रेड सी कहा जाता है। ग्रेड ए सेल जो है वो ज़्यादा चार्ज साइकिल सपोर्ट कर सकती है। एक अच्छी कंपनी की अच्छी ग्रेड ए सेल जो है वो करीब 3000-5000 चार्ज साइकिल तक चल जाती है। लेकिन वही अगर आप ग्रेड सी सेल्स के बारे में बात करें तो 500-800 ज़्यादा हो गया, इतनी ही चार्ज साइकिल को सपोर्ट करती है, उससे ज़्यादा नहीं सपोर्ट करती है ग्रेड सी की सेल्स। और अब अगर एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो ग्रेड बी की जो सेल्स होती है वो ग्रेड ए सेल से 20% कम एफिशिएंट होती है। वहीं अगर आप ग्रेड सी सेल को ग्रेड ए सेल से तुलना करें तो ग्रेड सी सेल जो है 40% कम एफिशिएंट होती है ग्रेड ए सेल के तुलना में। कीमत भी कम रहती है। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर, एज ए बायर, हम लोग जब एक व्हीकल खरीद रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो व्हीकल में बैटरी पैक इस्तेमाल हुई है वो
कौन से ग्रेड की है। तो देखिए बुरी समाचार ये है कि आंख से देख के आप बैटरी पैक आपने निकाल लिया, निकाल के आप देख के तय नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सी ग्रेड की सेल इस्तेमाल की गई है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है वो तो आप देख ही नहीं पा रहे। जैसे मैंने आपको बताया, वो सेल्स को तो एक बैटरी पैक के अंदर डाल के उसको सील किया जाता है, उसको सील किया जाता है ताकि इंसुलेट किया जाता है, ताकि हीट से बच सके, पानी से बच सके, थर्मल इंसुलेशन, वाटर इंसुलेशन, जो IP67 आपको जो रेटिंग मिलती है उस तरह की रेटिंग दी जाती है। उसके बाद उसको एक बहुत मजबूत ढांचे में डाली जाती है ताकि कभी अगर कोई दुर्घटना हो, बैटरी पैक में अगर कोई चोट पहुंचे तो बैटरी डैमेज ना हो। तो इतने सारे जो है पैकिंग करने के बाद आपको कभी नहीं पता चलेगा कि अंदर जो सेल है वो क्या है। आप उसको कभी खोल भी नहीं सकते हैं, सेल को आप खोल नहीं सकते हैं, तो ये आपको कभी पता नहीं चलेगा आंख से देखने से। लेकिन इस बार अभी जो है मैं आपको 3 ऐसे चीजों के बारे में बताता हूं कि 3 ऐसे टेस्ट, जिससे 3 ऐसे इंडिकेटर जिससे आप पता कर सकेंगे, अनुमान लगा सकेंगे कि आपकी जो व्हीकल में जो सेल है वो कौन से ग्रेड की है। देखिए मैन्युफैक्चरर को तो पता रहेगा और जो बायर है, कंपनी जिसने खरीदा है, उसको पता रहेगा, लेकिन उस मतलब वैसे कोई सर्टिफिकेट तो आपको नहीं मिल रही है, ऑथोराइज सर्टिफिकेट की ये ग्रेड है BC है। तो बस कंपनी तो बोली, सभी कंपनी बोलेंगे कि हम तो ग्रेड S यूज करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? 3 इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला इंडिकेटर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं और वो ये है चार्ज साइकिल। एक मैन्युफैक्चरर को आप पूछेंगे और मैन्युफैक्चरर को आपको बताना पड़ेगा कि कितनी चार्ज साइकिल उनकी व्हीकल सपोर्ट करती है, उनकी बैटरी कितनी चार्ज साइकिल सपोर्ट करती है। जहां पे चार्ज साइकिल जो है कम है, 500 800, आप समझ जाइए कि आपको ग्रेड C सेल का इस्तेमाल किया गया है। भारत में अक्सर 1000 1200 ऐसे ही आपको चार्ज साइकिल सपोर्ट करती है, ऐसी बैटरीज ही आपको मिलती है। अब दूसरी इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बताता हूं। दूसरी इंडिकेटर है कि कितनी आपको जो वारंटी दे रही है। अगर आपकी जो बैटरी है, बैटरी की जो सेल्स है वो अगर अच्छे क्वालिटी के ग्रेड A की है तो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है, तो फिर मैन्युफैक्चरर बड़े हिम्मत से आपको लंबी सी वारंटी दे सकते हैं। यदि आपकी वारंटी 3 साल 5 साल है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको ग्रेड A मिला होगा, लेकिन आपको बेहतर सेल्स मिली है। तो अभी इस बैटरी वारंटी के बारे में आपको बता दें कि जितने भी मैन्युफैक्चरर है वो अभी सभी 3 साल की वारंटी दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सभी जो है एक ही प्रकार के ग्रेड के सेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब सिर्फ यही है कि मैन्युफैक्चरर अभी थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव है, आपको ज्यादा वारंटी नहीं दे रहे हैं डर के मारे। आप तुलना कीजिए अपने घर में जो फ्रिज है उससे। फ्रिज में कितना 2 साल 3 साल की ही वारंटी रहती है, लेकिन मेरे घर में जो फ्रिज है वो तो पिछले 15 साल से चल रही है। आपकी भी फ्रिज जो है वो 10-15 साल 20 साल तो आराम से चल जाती है। तो वैसे ही मैन्युफैक्चरर जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी बैटरी में वारंटी कम करके दे रहे हैं। आप एथर जो गाड़ी है उसके बारे में अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी अपने बंधु वगैरह को जानते हैं या फिर ऐसे किसी कस्टमर्स को जानते हैं, आपको पता चलेगा कि जो पहली एथर जो बिकी थी 3 साल तो आराम से हो गए एथर के स्कूटर्स को अभी, लेकिन अभी भी उनकी जो बैटरी जो है वो अभी भी स्टोर कर रही है, 90% से अबव स्टोर कर रही है अपनी चार्ज, बिल्कुल भी कोई डिग्रेडेशन नहीं हुआ है। इसका यही मतलब है कि एथर में तो पहले जो बैटरी सेल्स यूज होते थे वो ग्रेड A सेल्स है, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरर जो है वो 3 साल की ही वारंटी दे रहे हैं, अपने आप को थोड़ा बचा के रख रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे जैसे कंपटीशन और बढ़ रही है, अभी तो जैसे मार्केट ओपन हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट ओपन हो रही है, तो कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे मैन्युफैक्चरर्स को वारंटी डेफिनेटली बढ़ानी पड़ेगी कंपटीशन में एक एज लेने के लिए। तो ये भी डेफिनेटली एक इंडिकेटर हो जाएगी। ये थी दूसरी इंडिकेटर। अब मैं आपको तीसरी इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ, और वो है कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो व्हीकल में बैटरी है वो ग्रेड C की बैटरी है। यदि व्हीकल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है तो इसका मतलब उसमें जो बैटरी सेल इस्तेमाल की गई है वो ग्रेड C की है। उससे आप यदि उसकी कीमत कम रहेगी और वो ग्रेड C सेल अगर एक ख़राब मैन्युफैक्चरर से ली गई है तो उसमें काफ़ी रिस्क भी रहता है। अभी कुछ दिन पहले इंटरनेट में काफ़ी सारे ऐसे इमेजेस और वीडियोस आए थे जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लग गई थी। उसका कारण यही फॉल्टी जो है मतलब घटिया क्वालिटी की बैटरी सेल्स का इस्तेमाल करना था। और हाँ, सिर्फ उसी के चलते नहीं, BMS जो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वो भी फेल कर गई थी। वो एक सॉफ्टवेयर है जो इस तरह की ओवर हीटिंग वगैरह को रोकती है। उसके बारे में एक अलग सा वीडियो बनाया है, वो आप देखिएगा। इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन हाँ, किस्मत खराब रहे, अगर BMS फेल हो जाए और ख़राब क्वालिटी की अगर सेल है तो ये एक खतरा हो सकता है। तो इसी के चलते अभी जो है मैन्युफैक्चरर लोग खुद भी इस तरह की सेल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी जो रेपुटेशन है वो इम्पैक्ट होती है। और उसके अलावा जो बाकी बैटरीज रह गई जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है वो या तो ग्रेड A सेल से बनी है या फिर ग्रेड B सेल से बनी है। उसको आप आराम से ले सकते हैं निश्चिंत होकर। वो काफ़ी लंबा चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, क्योंकि बहुत सारे चार्ज साइकिल को वो सपोर्ट करती है। और उसके अलावा वो एनर्जी को भी काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकती है। और इसके अलावा एक बार जो बैटरी जब आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल करना
बंद कर दिया, 3 साल हो गए, 5 साल बाद आप जब उसको चेंज करेंगे तो पुरानी बैटरी को आप सोलर एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा होम इन्वर्टर, घर में इन्वर्टर की तरह से भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी उसकी यूजेजेस रहती है, आप उसको बेच भी सकते हैं, उस समय रिसाइकलिंग प्लांट से आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो यही है बैटरीज के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। यदि आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, उससे हमें प्रोत्साहन मिलती है इस तरह की रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाने के लिए। और दोबारा मुलाकात होगी, संकल्प करें, विद्युत चुने।